भाई लोग कैसे हो? होप सभी आप लोग अच्छे ही होंगे। और फाइनली चैप्टर 59 आ चुका है। तो चलो जल्दी से देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हुआ। चैप्टर शुरू होता है सिमोनिका से, जो कि घायल 73 के साथ मोरो के स्पेसशिप में है। तभी वो देखता है कि उनके स्पेसशिप के पास से कुछ छोटे स्पेसशिप निकल गए। ये देख के वो समझ जाता है कि उन स्पेसशिप के अंदर उनके दोस्त है और वो स्पेसशिप गैलेक्टिक पेट्रोल वालों के हैं। सिमोनिका समझ चुका है कि वो लोग फिर से उन लोगों को जेल में डालने वाले हैं। इधर हम देखते हैं कि गोकू ओमनी अल्ट्रा इंस्टेंट के फॉर्म में जा चुका है और गोकू को अल्ट्रा इंस्टेंट के फॉर्म में जाते देख पिकोलो काफी हैरान है। मोडो गोकू के इस फॉर्म को देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। गोकू और मोडो की लड़ाई अब शुरू होने वाला है। पिकोलो बोलता है कि यही फाइट अब डिसाइड करेगा अर्थ और पूरे यूनिवर्स के किस्मत को। गोकू मोडो के ऊपर पहले हमला करता है। गोकू अपनी जगह पे खड़े रह के मोडो को पंचेस मारने लगता है। जैको बोलता है कि गोकू का पंचेस इतना तेज है कि उसके पंचेस की वजह से ही हवा में एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है और वो प्रेशर ही मोडो को जाके लग रहा है। इधर मोडो को भी दिक्कत आना शुरू हो जाता है और तभी मोडो गोकू के ऊपर की ब्लास्ट करता है, पर गोकू मोडो के सभी अटैक को डॉज करके हवा में उड़ जाता है। और वो मोडो के ऊपर हमला कर देता है। मोडो इस अटैक को डिफेंस कर लेता है और गोकू पलक झपकते ही मोडो के पीछे आ जाता है और उसको एक लात मारता है। और जैसे ही गोकू एक और पंच मोडो को मारने जाता है, मोडो तब एक मैजिक का यूज करके गोकू को वहीं पे रोक देता है, जिसके बाद वो गोकू को एक लात मारता है। पर गोकू बहुत ही आसानी से मोडो के इस मैजिक को तोड़ देता है और मोडो के पास आ जाता है। इधर वेजिटा या ड्रेन प्लेनेट से ये सेंस कर लेता है कि अर्थ पे गोकू और मोडो का फाइट शुरू हो चुका है। गोकू और मोडो का फाइट फिर से शुरू हो जाता है। गोकू गोहान और पिकोलो को बोलता है कि वो लोग यहाँ से दूर चले जाए। तभी गोहान बोलता है कि वो अर्थ का फिक्र ना करे, अगर अर्थ डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तो वो लोग ड्रैगन बॉल से फिर से अर्थ को ठीक कर देंगे। तो सारे ड्रैगन बॉल्स अभी डेंडे के पास ही हैं। जिसके बाद गोहान और पिकोलो वहाँ से चले जाते हैं और इधर गोकू एक कामेहामेहा वेव बनाने लगता है। और मोडो जिधर खड़ा है गोकू वहाँ पे अटैक नहीं करता, वो एक दूसरी जगह पे अटैक करता है। गोकू का ब्लास्ट सही जगह पे जाता है क्योंकि मोडो ने आफ्टर इमेज टेक्निक यूज किया था और गोकू ये समझ चुका था। इधर गोहान, पिकोलो और जैको डेट 17 और 18 के पास आ जाता है। दोनों ही समझ जाते हैं कि गोकू आ चुका है और वो अब बहुत ताकतवर बन चुका है। इधर अभी भी गोकू और मोडो का फाइट चल रहा है। गोकू धीरे धीरे मोडो को डोमिनेट करने लगता है, जिसके बाद गोकू और मोडो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर एक पंच मारते हैं। इधर गोहान, पिकोलो, जैको एंड्रॉइड 17 और 18 गोकू और मोडो की लड़ाई देख रहे हैं। तभी पिकोलो बोलता है कि अगर मोडो ने एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कोशिश नहीं किया तो हम लोग, 17 बोलता है तो हम लोग जीत जाएंगे। गोहान बोलता है कि डैड और मोडो अभी बराबर ताकत में हैं। तभी पिकोलो बोलता है कि पूरी तरीके से बराबर नहीं, गोकू मोडो से ज्यादा तेज है। तभी मोडो अपने एनर्जी एब्जॉर्ब टेक्निक को यूज करने लगता है पर गोकू वहाँ से गायब होकर मोडो के पीछे आ जाता है और एक पंच मारता है और मोडो इसको डॉज कर लेता है और गोकू को एक पंच मारता है और फिर से मोडो अपने एनर्जी एब्जॉर्ब टेक्निक को यूज करने लगता है और गोकू वहाँ से फिर से गायब हो जाता है। पिकोलो गोकू के इस तेजी को देख के काफी हैरान होता है और गोहान समझ जाता है कि अगर गोकू ऐसे ही डॉज करता रहा तो मोडो कभी भी गोकू के एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और जैको भी ये देख के काफी खुश होता है। जी फाइटर्स को लगने लगता है कि गोकू अब जीत सकता है। इधर गोकू फिर से मोडो के पास आ जाता है और उसको एक लात मारता है। मोडो खुद को संभालने की कोशिश करता है पर गोकू फिर से आके मोडो को एक लात मारता है। तभी गोहान बोलता है कि शायद डैड अल्ट्रा इंस्टेंट के फॉर्म में भी जा सकते हैं, जिस फॉर्म में उसके बाल का कलर सिल्वर हो जाता है। तभी हम वीरस के प्लेनेट पे आ जाते हैं और वीस मीरस को थैंक्स बोलता है गोकू को अच्छे से ट्रेन करने के लिए। मीरस से पूछता है कि क्या उसने कोई लजीज खाना बनाना सीखा है। मीरस बोलता है नहीं, उसने कोई भी खाना बनाना नहीं सीखा है। तभी वीस मीरस को पूछता है क्या गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में भी जा सकता है, जिससे उसका बाल का कलर सिल्वर हो जाता है। तभी मीरस बोलता है अभी तक तो नहीं। तो धरती पे अभी भी गोकू और मोडो की लड़ाई चल रहा है। तभी मोडो फाइट करना बंद कर देता है और गोकू को बोलता है कि वो एनर्जी इसलिए एब्जॉर्ब करता है ताकि उसका पेट भर पाए, क्योंकि ये उसका थोड़ा वीक पॉइंट भी है। जब भी वो किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तब वो उससे थोड़ा सा ही ताकत पाता है। जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करने लगता है उतना ही वो धीरे धीरे ताकतवर बनने लगता है। पर अब वो और एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा क्योंकि जब गोकू हिल नहीं पाएगा तब वो गोकू की पूरी ताकत को खा लेगा और फिर वो उसको हरा देगा। और तब मोडो अपनी पूरी ताकत बाहर निकलने लगता है। मोडो के इस पूरी ताकत को देख के गोकू और जी फाइटर्स दोनों ही हैरान हैं। मोडो बोलते हैं कि वो गॉड के लेवल को काफी समय पहले ही सरपास कर चुका है। इसके बाद मोडो गोकू के ऊपर एक छोटा सा की ब्लास्ट अटैक करता है। गोकू बहुत ही आसानी से इस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है पर तभी मोडो गोकू के पीछे आ जाता है और उसको दबोच लेता है।
मोडो गोकू को बोलता है कि वो समझ चुका है कि क्यों गोकू ने सकाम्बो के खिलाफ इस फॉर्म को यूज नहीं किया था, क्योंकि गोकू अभी भी इस फॉर्म को ज्यादा देर के लिए यूज नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि गोकू ने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को खो दिया और वो अब बेस फॉर्म में वापस आ चुका है। तभी मोडो गोकू के सर को पकड़ के उसको दूर फेंक देता है। इधर व्हील्स बोलता है कि ये अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है जिसमें स्टेमिना कम लगता हो, और मीरस बोलता है कि वो लोग यही कोशिश कर रहे थे कि इस फॉर्म को गोकू ज्यादा देर के लिए यूज कर पाए। तभी व्हील्स बोलता है तो क्या ये साइन लेवल है? मीरस बोलता है हाँ, क्योंकि गोकू ने अभी तक ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट के फॉर्म को अचीव नहीं किया है। इधर हमें पता चलता है कि अल्ट्रा इंस्टेंट का भी लेवल्स है, और इधर ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट का मतलब मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट। यहाँ पे गोकू का बाल सिल्वर हो जाता है। इसके बाद हम फिर से धरती पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे मोडो गोकू को बोलता है कि वो इंतजार कर रहा था कि कब गोकू का स्टेमिना खत्म हो। और ये बात ये सिग्निफाई करता है मोडो कितना ज्यादा खतरनाक विलन है। वो जितना ताकतवर है उतना ही स्मार्ट है। इधर गोकू बोलता है तो तुमने इस वीकनेस का पता लगा लिया था, पर रुको, अगर तुम ये सोच रहे हो कि यही मेरा फुल पावर है तो तुम गलत हो। और गोकू फिर से अल्ट्रा इंस्टेंट के फॉर्म में वापस चला जाता है, यानी कि अल्ट्रा इंस्टेंट के साइन लेवल पे। मोडो बोलता है ये अच्छी बात है कि गोकू के पास अभी भी पावर बचा हुआ है और वो दोनों फिर से लड़ पाएंगे। जिसके बाद गोकू बोलता है कि सॉरी मीरस, अब मैं वैसे ही लड़ूंगा जैसे मैं हमेशा लड़ता हूँ। और यही पे चैप्टर 59 खत्म हो जाता है। तो भाई लोग यही था चैप्टर 59 का फुल स्टोरी। और हाँ, अगर तुम्हें चैप्टर 59 पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक होगा, वहाँ से जाके तुम पढ़ सकते हो। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। तो भाई लोग यही था आज का वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।